नमो वज्रायाणं नमो लोयसकसाहुनं। मंगलाचरण। शुद्ध विकार वर्ज जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। ओ नमन उस आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को न चक्र के संचार में जो चतुर हैं, प्रतिबुद्ध हैं। बोलिए, सीधे बैठो बेटा पहले। निज आत्मा की साधना में तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन, जिन वर कथित न चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। विज्ञ जन चाहिए यदि हो कहीं कुछ। आपका कोई प्रश्न है पहले तो हम प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। परसों हमने 3 परिभाषाएं देखी थी। किसको कहते हैं नए संस्कृत वाला जो आपको तिलोय पणक्ति के आधार से दिया गया, तो किससे नहीं, आलाप पद्धति के। आलाप पद्धति के रचयिता कौन है? आचार्य देवसेन स्वामी। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थे कांशो नयः। बोलिए। बताइए इसका मतलब। आज्ञा। एक अंश को, बेटा सीधे बैठो बिल्कुल। दूसरा, श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुरो अभिप्रायो वा नयः। क्या मतलब है इसका? अदिति। विकल्प मतलब
स्वस्ति। श्रुत ज्ञान के विकल्प का क्या मतलब है? इधर से श्रुत विकल्प को नया कहा ना, श्रुत ज्ञान के विकल्प को नया कहा, तो यहाँ विकल्प का क्या मतलब है? ठीक है, छोटी छोटी चीज़ नहीं, अंश बोलेगा उसको। विकल्प का मतलब अंश, विकल्प का मतलब भेद, लिख लो। ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन उसकी आपकी भाषा भी ठीक होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ को जान रहा है मतलब उसके अंशों को, उसके भेदों को। ठीक है, ये भाषा नहीं चलेगी, छोटी छोटी चीज़ और बड़ी बड़ी चीज़। अब चीज़ भी छोड़ो, असली चीज़ पकड़ो। हाँ जी, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्ते एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यतीति वा नयः। बोलिए, एक एक से सुनूंगा, अलग अलग ढंग से बोलो, जल्दी से। क्या मतलब हुआ इसका, ये बताएगी आर्या। इसमें से देख के थोड़ी पढ़ना था, समझ में आ रहा है? नाना स्वभावेभ्यो यानी नाना स्वभाव में से व्यावृत्य हटाकर, निकाल कर, है ना, वहाँ से अलग करके एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति, जो वस्तु के एक स्वभाव की ओर आपको ले जाता है। प्राप्यतीति माने उसको प्राप्त कराता है, उसको नय कहते हैं, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अब उनमें से किसी एक धर्म की तरफ, किसी एक विशेष उसके अंश की तरफ जो आपको ले जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं नय। कितनी हुई है? 3 4 हो गई फिर तो। ये बेटा याद कर लेना। आगे देखिए, वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक। तो अनंत धर्मात्मक होने से जटिल है। जटिल का मतलब क्या होता है? कठिन। माने ऐसी नहीं है, अगर एक ही धर्म हो तो बहुत आसान है उसको समझना, लेकिन अनंत धर्म है, नित्य भी है और अनित्य भी, इसलिए कह रहे हैं बड़ी पेचीदा सी है। उसको जाना जा सकता है लेकिन कहना कठिन है। जैसे हम पूछे घी का स्वाद बताओ कैसा है, बताओ आप। मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कषायला है, चरपरा है, कैसा है? चलो आप उसका तो नहीं बता सकते। अब हम आपसे पूछे मिश्री का स्वाद कैसा है, तो कैसा मीठा? अब बात समझ में आ रही है? क्योंकि मीठे की भी अलग अलग वैरायटी होती है। एक आप लड्डू खाते हो वो भी मीठा है, चीनी भी मीठी है, ठीक है, गुड़ भी मीठा है, शक्कर भी मीठी है, बहुत चीज़ें मीठी हैं, लेकिन ये चीनी कैसी मीठी है? तो उसके लिए क्या कहा कि वस्तु को कहना कठिन है, जाना तो जा सकता है अनुभव से। अतः उसके एक एक धर्म का, क्योंकि अनंत धर्मात्मक है वस्तु, तो अनंत धर्मों को एक साथ कहा तो नहीं जा सकता। हाँ, जान तो सकते हो आप। तो फिर क्या करते हैं, उसके एक एक धर्म का क्रम पूर्वक निरूपण किया जाता है। अब कौन धर्म पहले कहें, कौन बाद में कहें, इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? ज्ञाता के अभिप्राय पर अथवा वक्ता के अभिप्राय पर। अगर कहना है तो वक्ता के अभिप्राय पर, उसको किसको मुख्य करना है? हाँ बताइए भैया, धर्म का क्या अर्थ है? वस्तु अनंत धर्मात्मक है, जो युगल रूप से रहते, नित्य अनित्य, एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध है, इनको कहते हैं धर्म। ये जोड़े रूप में होते हैं। सामान्य से धर्म में गुण भी आ जाते हैं, स्वभाव भी आ जाते हैं और शक्तियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन फिर भी जब हम मुख्य गुण की बात करते हैं तो वहाँ उसमें अनंत विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगल हैं। युगल माने जोड़े, एक अनेक, नित्य अनित्य, सामान्य विशेष, है ना।
इनका मतलब है धर्म। अब इनमें से किस धर्म की मुख्यता से वस्तु को जाने, ये ज्ञाता के अभिप्राय पर डिपेंड करता है, और किस धर्म को मुख्य करके निरूपण करें, ये वक्ता के अभिप्राय पर डिपेंड करता है। कोई नियम तो है नहीं कि उन अनंत धर्मों में से पहले हम किस धर्म को मुख्य करेंगे फिर किसको मुख्य करेंगे, उस क्रम का कोई नियम नहीं है। प्रयोजन की अपेक्षा ये बात समझ में आ गई कि उसको कहना कठिन है, इसलिए हमें क्रम क्रम से कहना पड़ता है, क्योंकि अनंत धर्मात्मक है। अतः ज्ञानी वक्ता, आ गई बात, अपने अभिप्राय अनुसार जब एक धर्म का कथन करता है तब उस कथन में वो धर्म मुख्य हो जाता है और बाकी गौण हो जाते हैं। हमने कहा ये ब्राह्मी है, आपने कहा मैं ब्राह्मी नहीं हूँ, मैं तो आर्य हूँ। तो बताओ, बातें तो दोनों सच्ची हैं, लेकिन दोनों बातें एक साथ तो नहीं कही जा सकती। आप ही कह सकती हो मैं एलपीएस की स्टूडेंट हूँ, अब ब्राह्मी को क्यों मुख्य कर रहे हो? तो ये वक्ता के अपने अभिप्राय पर डिपेंड करता है। तो उसमें ब्राह्मी धर्म मुख्य हो गया, लेकिन बाकी सब हैं उनका निषेध नहीं है, लेकिन वो क्या हो गए? गौण हो गए। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ एक पॉइंट ये समझाया कि प्रॉब्लम ये थी कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, तो अब हमें किसी एक एक धर्म को क्रम क्रम से कहना पड़ेगा। किसी एक धर्म की मुख्यता से वस्तु का निरूपण करते हैं, बाकी को गौण करते हैं। अब किसको मुख्य करें इसका नियम नहीं है, ये डिपेंड करता है वक्ता के अभिप्राय पर। इस अपेक्षा से ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहा जाता है। तिलोय प्रणति में कहा है, नाणम होदि पमाणम नहो विनादुस्य हृदय भावत्थो। तिलोय प्रणति में क्या कह रहे हैं? नाणम होदि पमाणम, नाणम माने ज्ञान, ज्ञान प्रमाण है। नव विनादुस्य हृदय भावत्थो, और जो नय है, नादुस्य माने जानो, हृदय भावत्थो, हृदय भावत्थो माने हृदय के भाव माने अभिप्राय को नय जानो। तो ज्ञान वो प्रमाण, और जो हृदय का अभिप्राय है ज्ञानी का, यानी ज्ञानी के अभिप्राय को, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहा। कहीं कहीं वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहा है। मुख्य धर्म को विवक्षित धर्म और गौण धर्म को अविवक्षित धर्म कहते हैं। विवक्षित क्या होता है? वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं, माने वक्ता जिसको मुख्य करे उसे कहते हैं विवक्षित धर्म, और जिसको गौण किया वो कहलाएगा अविवक्षित। जिसकी विवक्षा हो वो विवक्षित। जो मुख्य धर्म होता है उसको कहते हैं विवक्षित। लिख लो विवक्षित क्या होता है। मुख्य धर्म को विवक्षित धर्म। तो विवक्षित क्या होता है? कि जिसकी विवक्षा मुख्य हो, ठीक है। वक्ता जिस धर्म को मुख्य करे उसे कहते हैं विवक्षित धर्म, और जिसे गौण करे उसे कहते हैं, अब देखो गौण किया है, निषेध नहीं है, अंडरलाइन कर लेना स्पेशली। अविवक्षित धर्मों की गौणता ही अपेक्षित है, निषेध नहीं। कि कोई कहे नहीं वैसा है ही नहीं, कि होगा, अभी उसकी बात नहीं। अगर आप निषेध मान लोगे ना बाकी धर्मों का, तो आप जिस एक धर्म से कह रहे हो वो नया नहीं कहलाएगा, फिर नया भास कहलाएगा। माने हम बाकी धर्मों को गौण न करके अगर उसका निषेध करें तो वो जिसको मुख्य किया वो मुख्य कहाँ हुआ? वो तो बस एक वही माना आपने सर्वथा एकांत, तो वो नए नहीं रहेगा, नया भास हो जाएगा। इसको अंडरलाइन कर लेना निषेध वाली बात को, ये इम्पोर्टेंट बात है। अनिराकृत प्रतिपक्षो आगे आ रहा है, वस्तुत्वंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नया, नीचे लिखा है। माने जो उसके अन्य प्रतिपक्ष हैं उनका निषेध किए बिना, अनिराकृत प्रतिपक्षो, जो बाकी उसके पक्ष हैं उनको भी स्वीकार किया है, लेकिन अभी वो गौण हैं, उनका निषेध नहीं है। प्रमेय कमल मार्तंड नाम सुना है आपने ग्रंथ का? ये शायद परीक्षा मुक्ति टीका ग्रंथ है, प्रमेय कमल मार्तंड। मार्तंड मैंने होता है सूर्य। जैसे सूर्य कमलों को विकसित कर देता है, उसी प्रकार
ये प्रमेय रूपी कमल को विकसित करने के लिए मार्तंड के समान है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है प्रमेय कमल मार्तंड। सूर्य, सन, सूर्य। तो उसमें नए की परिभाषा में अनिराकृत प्रतिपक्ष ये विशेषण डालकर गौण शब्द का भाव अत्यंत सफलतापूर्वक स्पष्ट कर दिया। अंडरलाइन करो इसको। प्रश्न तो लिखवाने ही भूल गया मैं आपको। लिख लो भैया, प्रश्न लिख लो, भूल जाऊंगा फिर। लिखो, वस्तु के एक एक धर्म का क्रम पूर्वक निरूपण क्यों करना पड़ता है? वस्तु के एक एक धर्म का क्रम पूर्वक निरूपण क्यों करना पड़ता है, बताओ। यस, जाना तो जा सकता है, उसको बड़ी जटिल है, लेकिन उसको एक साथ कहा नहीं जा सकता, तो उसके एक एक धर्म को क्रम पूर्वक निरूपण किया जाता है। इसी में अगला प्रश्न बन जाएगा कि किस धर्म को पहले कहा जाए, इसका क्या नियम है? किस धर्म को पहले कहा जाए, इसका क्या नियम है? कि इसका कोई नियम नहीं है, ये वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। किस धर्म को पहले कहा जाए, इसका क्या नियम है? आलाप पद्धति के अनुसार नय का स्वरूप लिखिए। आलाप पद्धति के अनुसार नय का स्वरूप लिखिए। पूरा ही आएगा, प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थे एकांशो, ये पूरा लिखना है। अरे वो कोई बात नहीं ना, क्वेश्चन तो लिख लो। अगर वो स्पेसिफिक ये पूछेंगे आलाप पद्धति के अनुसार नय का स्वरूप, तब ये लिखना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं लिखा, क्या लिखा? इसका क्या नियम है? विवक्षित धर्म किसे कहते हैं? नेक्स्ट लिखिए, अविवक्षित धर्म का निषेध करने पर क्या आपत्ति आवेगी? अविवक्षित धर्म का निषेध करने पर क्या आपत्ति आवेगी? बताओ जल्दी से आंसर। अदिति, हाँ, कि जिस धर्म की आप मुख्यता से कथन कर रहे हैं, फिर वो मुख्य न रहकर है, वो तो सर्वथा आपने ऐसा मान लिया, तो वो नया नहीं रहेगा, नया भास हो जाएगा। इसलिए निषेध नहीं, गौणता आवश्यक है। गौण शब्द का भाव स्पष्ट कीजिए। ये प्रमेय कमल मार्तंड के हिसाब से बताना पड़ेगा आपको। ब्रैकेट में लिख लो, प्रमेय कमल मार्तंड के अनुसार। लिख लिया बेटा? क्या लिखा? गौण शब्द का भाव स्पष्ट कीजिए प्रमेय कमल मार्तंड के अनुसार। तो यहाँ स्पष्टीकरण कर दिया। प्रमेय कमल मार्तंड में उन्होंने नए की परिभाषा जब बताई, तो वहाँ उन्होंने एक शब्द डाला, अनिराकृत प्रतिपक्ष।
अनिराकृत प्रतिपक्ष माने पक्ष किसे कहते हैं? जिसको आपने मुख्य किया वो पक्ष, और उसके अलावा बाकी सारे धर्म क्या हो गए? प्रतिपक्ष। जो मुख्य किया वो पक्ष, उसके अलावा जो बाकी सारे हैं वो हो गए प्रतिपक्ष। तो उसका अनिराकृत माने उसका निराकरण किए बिना, यानी उसका निषेध नहीं करना, उसके बारे में मौन रहना है। बस देखो पढ़ता हूँ इस पैराग्राफ को, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसमें चाहे कितना भी टाइम लगे ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका बेस होगा, फिर आगे आराम से आ जाएगा समझ में। देखिए प्रमेय कमल मार्तंड में, बेटा लिख लिया प्रश्न तो किताब में देखो जल्दी से, साथ साथ याद हो जाना चाहिए आपको। प्रमेय कमल मार्तंड में नए की परिभाषा में अनिराकृत प्रतिपक्ष विशेषण डालकर गौण शब्द का भाव अत्यंत सफलतापूर्वक स्पष्ट कर दिया गया है। आशय यह है, जिन धर्मों को प्रतिपक्ष मानकर गौण किया गया है उनका निराकरण नहीं किया गया। अनिराकृत माने उनका निराकरण नहीं किया, माने निषेध नहीं किया, लेकिन उनके संबंध में मौन रखा गया है। क्या रखा गया है? कि लिखना पड़ेगा आपको। उनका विधि निषेध कुछ नहीं किया, ठीक है, उनके बारे में चुप्पी ही गौणता का रूप है। इम्पोर्टेंट बात है, अंडरलाइन कर लेना। उनके बारे में चुप्पी ही गौणता का रूप है। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। जैसे कोई पूछे ये तो ब्राह्मी है, ब्राह्मी है तो क्या ये एलपीएस की स्टूडेंट नहीं है? अभी हम हाँ और ना कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको कहेंगे तो फिर वो मुख्य हो जाएगा कथन। तो मुख्य तभी होता है, मुख्य का मतलब है कि अन्य धर्मों के बारे में चुप्पी, इसका नाम है गौण करना, और गौण का मतलब उसका निषेध करना नहीं। इसलिए प्रमेय कमल मार्तंड में अनिराकृत प्रतिपक्षों ये विशेषण डाला। परिभाषा देखो, ये याद कर लेना, सबसे अच्छी परिभाषा लगती है मुझको। अनिराकृत प्रतिपक्षो, बोलिए, वस्तुत्वंश ग्राही, ठीक है, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला, ज्ञातुर अभिप्रायो नयः, और एक बहुत अच्छी परिभाषा थी, प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थे कांशो नयः। अब आगे पढ़ेंगे ना तब आपको समझाऊंगा प्रमाण नय के स्वरूप में। बड़ी अच्छी परिभाषा है कि लोगों को समझ में नहीं आती कि आप अकेले किसी अंश को पकड़कर, जैसे हाथी के पाँव को पकड़ा और आप उसे हाथी मान बैठोगे तो वो नय हुआ कि नयाभास हुआ? क्योंकि उसने अन्य धर्मों को तो जाना ही नहीं, तो गौण कहाँ से करेगा? निषेध ही मान लिया। हाँ, जिसने पहले पूरा हाथी देखा हो अथवा हाथ से टटोला हो, फिर अब वो उसके पैर को पकड़े, तब उसे समझ में आएगा कि हाथी पाँव की अपेक्षा खंबे जैसा है, ये होगा नय। तो इस धर्म को मुख्य किया, बाकी धर्मों को अब गौण किया। तो मुख्य गौण कौन कर सकता है? जिसको सारे धर्मों का पता हो वही तो मुख्य गौण करेगा। और जो एक धर्म स्वरूप ही मान के बैठ गया, उसने बाकी धर्मों का तो निषेध मान लिया। एक अंतर आएगा, नय और नयाभास में अंतर अभी नहीं लिखवा रहा, लेकिन आप कहीं लिख लेना, अभी धीरे धीरे आएगा। नय और नयाभास में अंतर, कि जब वस्तु के किसी एक धर्म की मुख्यता से जाने तो वो तो नय है, लेकिन किसी एक धर्म रूप ही सर्वथा मान लें और अन्य जो प्रतिपक्षी धर्म है उसको गौण ना करके निषेध कर दें, तो वो हो जाएगा नयाभास। ज्ञानी को होता है नय, ज्ञानी जो अंशों का ग्रहण करता है वो होता है नय, और अज्ञानी को, क्योंकि पूरी वस्तु की खबर ही नहीं है, इसलिए उसके नयाभास हो जाता है। देखिए मुख्यता गुणता की बात चल रही है, इसी प्रकरण को पूरा कर देता हूँ। देखिए पेज नंबर 6 पे लास्ट पैराग्राफ। प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय नय है। ये मुख्यता और गौणता वस्तु में विद्यमान धर्मों की अपेक्षा नहीं है कि कौन सा धर्म मुख्य होगा कि कौन सा गौण होगा, उसके ऊपर लिखी हो कोई पर्ची। वक्ता की इच्छा अनुसार होती है, अंडरलाइन कर लो। आया था ना कि क्या नियम है मुख्यता और गौणता करने का। तो वस्तु में जो विद्यमान धर्म हैं
उनकी अपेक्षा मुख्यता गुणता नहीं, उनके लिए तो सब एक जैसे हैं। वक्ता की इच्छा, विवक्षा अविवक्षा वाणी के भेद हैं, वस्तु के नहीं। लिखो, अंडरलाइन कर लो, इसमें तो फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा। ठीक है, विवक्षा अविवक्षा डैश के भेद हैं, डैश के नहीं। विवक्षा उसे कहते हैं ना जो विवक्षित हो। वस्तु में तो सभी धर्म प्रति समय अपनी पूर्ण हैसियत से विद्यमान रहते हैं, उनमें थोड़ी ना मुख्य गुण है एक गुण हटा के कि वो आगे ज़्यादा रहता होगा बाकी पीछे, कि सारे धर्म एक साथ। ये तो आप अपने प्रयोजन के हिसाब से मुख्य गुण करते हो। हम आपसे पूछे नींबू कैसा होता है, क्यों पीला नहीं होता, गोल नहीं होता, फिर आप अपने प्रयोजन के हिसाब से, क्योंकि जब आपको खट्टा चाहिए होता है तो आप नींबू का प्रयोग करते हैं, और नींबू का प्रयोग पीले के लिए नहीं करते, गोल के लिए नहीं करते, इसलिए आप अपने प्रयोजन के हिसाब से उसके खट्टे धर्म को मुख्य कर रहे हो। बात समझ में आई? मिश्री कैसी होती है? चिकनी नहीं होती, सफ़ेद नहीं होती। फिर वक्तुरो अभिप्रायो नया, हमें पता है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे। एग्जाम्पल भी देने आने चाहिए आपको कैसे। थोड़ा दिमाग पे जोर लग रहा है। आपने वैसे तो सामान्य ज्ञान तो आपको है ही, जब आपने और ग्रंथ पढ़े ना तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं, समय सार आदि के माध्यम से आपको आई गई हैं। और जो पहले नंबर पे नए चक्र पढ़े तो उसको तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, है ना? आपको तो कठिन नहीं लग रहा ना अभी तक? नहीं तो बस तो हो गया पार। अब इसके आगे कोई कठिन नहीं आएगा। यही जो है ना, यही समझना। अरे वो तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है 8 नयों में, नहीं कुछ नहीं है। मेन तो ये भाव भासना नहीं होती जीव को कि नए का स्वरूप क्या है, यहीं गड़बड़ हो जाती है। देखिए, वस्तु में तो अनंत गुणों को ही नहीं, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों को भी अपने में धारण करने की शक्ति है। वे तो वस्तु में अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। तो धर्म के 2 अर्थ बता दिए, गुण भी, और एक जो परस्पर जोड़े में होते हैं ना, विरोधी प्रतीत होते हैं। तो वस्तु तो जो विरोधी प्रतीत हो रहे हैं, नित्य अनित्य, सामान्य विशेष, उनको भी एक साथ धारण करके रखती है। वे तो वस्तु में अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे भी। उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में न होने के कारण हमें विवक्षा और अविवक्षा क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि अनंत धर्मों को वाणी में कहने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए वाणी में विवक्षा अविवक्षा और मुख्य गुण का भेद पाया जाता है। इस पर प्रश्न बनेगा कि वाणी में विवक्षा अविवक्षा का भेद क्यों बनता है? लिख लो जल्दी। आंसर आ गया समझ में? क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, तो उन अनंत धर्मों को एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में नहीं है, इसलिए हमें उसमें मुख्य गौण करके कथन करना पड़ता है। इसलिए कथन करने की अपेक्षा वक्ता के अभिप्राय को न कहा, जानने की अपेक्षा ज्ञाता के अभिप्राय को न कहा। समझ गए? क्योंकि नए वचनात्मक भी होते हैं और ज्ञानात्मक भी होते हैं। ये अंडरलाइन कर लो। नए डैश भी होते हैं और डैश भी होते हैं। अब इसमें वचनात्मक भी और ज्ञानात्मक भी। ज्ञानात्मक की अपेक्षा हो तो ज्ञातुर अभिप्राय न है, और वचनात्मक की अपेक्षा हो तो वक्ता के अभिप्राय को न कहते। हम जानते वक्त भी किसी एक धर्म को मुख्य करके जानते हैं। समझ में आया? बाकी धर्मों को गौण करते हैं। जैसे अभी आपने मिश्री को जाना तो उसके मिठास धर्म की मुख्यता से जाना। हम पूछे आम कैसा होता है तो भी आपको पीला हरा याद नहीं आएगा, आपको आएगा उसका टेस्ट याद आएगा। तो आप रस गुण की मुख्यता से उसको जान रहे हैं। ज्ञातुर अभिप्राय होना या। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात, नए सम्यक श्रुत ज्ञान के भेद होने से उनका वक्ता भी ज्ञानी होना चाहिए।
क्या कह रहे हैं? नए क्या है? सम्यक श्रुत ज्ञान के भेद है। सम्यक को अंडरलाइन कर लेना, माने सम्यक ज्ञान के भेद है नए, सम्यक श्रुत ज्ञान में होते हैं। 5 ज्ञानों में से बता दिया था कौन से ज्ञान में होते हैं नए। मति ज्ञान में नहीं होते, अवधि मन पर, केवल ज्ञान में नहीं होते, सिर्फ श्रुत ज्ञान में। पहले आया था ना, किसी विषय में पढ़ाया था, नहीं नए चक्र से सिर्फ श्रुत ज्ञान में होते हैं भेद, क्योंकि मुख्य गौण करने की व्यवस्था श्रुत ज्ञान में है। जल्दी पूछो, समय हो गया। ऐसा है, अभी यही तो बता रहे हैं ना कि जो वक्ता है वो ज्ञाता भी है। पहले जानेगा तभी तो बकेगा, जब तक जानेगा नहीं तो कहेगा कैसे। तो इसीलिए कहा कि सम्यक श्रुत ज्ञान के भेद नए होते हैं, और यहाँ जो ज्ञाता है वही तो वक्ता हो पाएगा। तो इसका वक्ता भी ज्ञानी होता है, तो पहले वो जानता है तभी तो वो कहता है। इसी बात को स्पष्ट किया इस पैराग्राफ में। इसलिए नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे, बेटा पढ़ के आना इसको। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।